जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स। आज फिर नए कुछ चंद शब्दों के साथ यार खान लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, जिन्हें मैंने इतने वर्षों तक पढ़ाया है, कुछ ज्ञान की बातें बताई है। ख़ास करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने गौर किया होगा कि मछलियाँ स्वच्छ जल में नहीं होती, मछलियाँ साफ़ पानी में नहीं पाई जाती और अक्सर गंदे पानी में ढेरों सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। तो लोगों को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे साथ भीड़ नहीं है, लोग हमारे आगे पीछे नहीं हैं। तो यही हाल हमारे रिश्तों का रह गया है कि साफ़ पानी में मछलियाँ नहीं रहती, गंदे पानी में मछलियाँ पाई जाती हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि जो लोग अच्छे नहीं रहते हैं, जिनका कैरेक्टर सही नहीं रहता है, उनके साथ ढेर सारी भीड़ इकट्ठा रहती है, खड़ी रहती है। और अक्सर साफ़ सुथरे आदमी जो रहते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। उनके पास जीवन में उतने लोग बैठना उठना नहीं करते और वो उतना ज़्यादा लोगों के बीच में भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो अपनी फीलिंग को इनर पार्ट ऑफ हार्ट से शेयर करना चाहते हैं। और आजकल इनर पार्ट ऑफ फीलिंग को वही समझ सकता है जिसे संपूर्ण ज्ञान हो, जो विद्वान हो, जो ज्ञान असल में प्राप्त करना चाहता। लेकिन आजकल जो है ना, वाईफाई, हाईफाई, एक्सेस्ट्राई दुनिया चल गई है और इतना ही ज़्यादा लोग एडवांस हो गए कि अक्सर मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स से, मेरे दोस्तों से, मेरे कलीग से, लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। आप ये बताइए कि जब से सूरज बना, चांद बना, जब से ज़मीन बनी, आसमां बनी, क्या टाइम में कोई चेंज हुआ है? नहीं भाई। तो लोग ऐसे क्यों कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है? आखिर टाइम गया कहाँ से? 24 घंटे से वो डिक्रीज हो गया क्या? एक दिन से डिक्रीज नहीं हुआ। टाइम इज नॉट डिक्रीज, यू आर बीइंग कंफ्यूज। समय कम नहीं हुआ है, आप कंफ्यूज हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बिजी हूँ। आप बिजी नहीं हैं, आप कंफ्यूज हैं। समय सबके लिए उतना ही है और वैसा ही है जब से दुनिया बनी तब से और आज तक, और ऐसा ही समय रहेगा और इन्हीं समय में हमें रहना है। अच्छा, सफलता के लिए हमें अपमानित होना भी ज़रूरी है। आखिर ज़्यादातर वही लोग सफल हुए हैं जो ज़्यादा असफल हुए हैं। तो सफल व्यक्ति अक्सर कहीं ना कहीं अपमानित हुए हैं। सफल व्यक्ति कहीं ना कहीं अपमानित हुए हैं, या तो गरीबी में अपमानित हुए हैं, या मोहब्बत में अपमानित हुए हैं, या तो समाज में अपमानित हुए हैं, या तो सहयोगियों ने अपमानित किया है, या तो परिवार ने अपमानित किया है, या तो कुछ अभाव रहा है जिसकी वजह से वो अपमानित हुए हैं। और उसी की वजह से उस अपमान की, गुस्से की ताकत की वजह से, और उसी की वजह से, अपमान और गुस्से की ताकत की वजह से उन्होंने इतिहास रच के दिखाया है। आज दुनिया में जितने लोगों ने इतिहास रचा है, उससे पहले वो अपमानित हुए हैं। अपमानित होने के बाद एक नई सी जिद जो है हमारे हार्ट एंड माइंड में होती है कि रुको, कैसे नहीं होता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे कर दिखाऊंगा। तो मेरी जिद है कि मैं सफल होकर रहूंगा। तो इसलिए ठोकरें खाना भी ज़रूरी है, अपमानित होना भी ज़रूरी है ना, और अच्छा बनना भी ज़रूरी है। लेकिन अक्सर जो है ठोकरें खा के, अपमानित हो करके जब वो इतिहास रचते हैं ना, तो उनकी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है और फिर उन्हें अब उनके विषय में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो फिर सेलिब्रिटी हो जाते हैं और ऑटोमेटिक जो है वो फेमस हो जाते हैं। और एक ऐसा ऑटोमेटिक फेमस हो जाता है कि किसी भी वैसे नाम, जैसे नेम फेम की ज़रूरत नहीं होती। मान ली कि हम शाहरुख कहें, सलमान कहें, ब्रूस ली कहें, ठीक है, गामा पहलवान कहें, तो या फिर बादशाह सिकंदर कहें, तो
ऐसे लोग जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है वो ऑटोमेटिक जो है मशहूर हैं, क्योंकि अक्सर उन्होंने बहुत हार्ड लेबर किया है, कठिन परिश्रम किया है और कहीं न कहीं चोट और ठोकर खाई है। तो लकी खान इज़ माय सन इज़ वाचिंग। थैंक यू बेटा, आप जहाँ रहें सफल रहें, तरीक़े से रहें और अपनी ज़िंदगी से लोगों का फ़ायदा करें, भला करें और टू बी गुड, और अच्छे इंसान बन के रहें। तो ताकत बनाकर दुनिया को, गुस्से की ताकत, जब कोई अपमानित होता है तो गुस्से की ताकत बना करके इतिहास रच देता है और दुनिया को दिखा देता है, पब्लिकली शोन हो जाता है। इससे पता चला कि समाज में और दुनिया में सफल होने के लिए लोगों को अपमानित होना ज़रूरी है। इसलिए कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे शोभाए। इसलिए पता चला कि जो आपके खिलाफ बोलता है, जो आपकी निंदा करता है, आप उनको अपने आंगन कुटिया में जगह दे दो, अपने घर में जगह दे दो। जो बार बार कहता है यू कांट सक्सेस, संभव नहीं है कि तुम कामयाब होगे, तुम एकदम जो है अपने रास्ते से अच्छा नहीं चल रहे हो, है ना। तो बार बार अगर कोई आपको रिपीटेडली बोलता है कि तुम कामयाब नहीं हो रहे हो, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम और मेहनत करो, तुम कुछ भी नहीं हो, देखो दुनिया को कहाँ चली गई, तो बार बार अगर आपकी कोई निंदा करे तो निर्मल करे शोभाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे शोभाए। तो बिना साबुन पानी के आपका जो स्वभाव है, आपका जो कैरेक्टर है, वो बिना साबुन पानी के स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इसलिए आपको डांटने वाला भी होना चाहिए, आपको बोलने वाला भी होना चाहिए, आपके खिलाफ कहने वाला भी होना चाहिए। और जब नहीं खिलाफ करने वाला होगा तो फिर आप वही बनेंगे कि बाप ने दादे और तीसरे हरामजादे। तो ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो इंसान को ज़िंदगी मिली है बंदगी के लिए, उस मालिक की हकीकी की बंदगी के लिए, क्योंकि उसने हम लोगों को रचा है। सबसे पहले हम उस मालिक का धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा करें, जिसने इतने सुंदर शरीर को रचा है और इतने सुंदर मन को रचा है। इस सुंदर शरीर से और सुंदर मन से आओ ना पूरे देश भारत का भला करें, आओ ना कुछ ऐसी अच्छी बातें करें कि पूरे विश्व का भला करें। बी यूनाइट एंड ऑलवेज पोलाइट, बी यूनाइट एंड ऑलवेज पोलाइट। लोगों से नरमी अख्तियार करो, अपनी ज़ुबान से किसी को अपशब्द न कहो, अपने दामन से किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, नेक इंसान बन जाओ। सच्चे इंसान हर जगह पूजे जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और सत्य की पूजा होती है, सत्य की जीत होती है। और बुरा जानते हैं क्या होता है, बुरा न देखन मैं गया मुझसे बुरा न कोई, बुरा न देखन मैं गया मुझसे बुरा न कोई। अगर गौर किया जाए मेरे दोस्त, तो हम लोगों से खुद से बुरा कोई नहीं है। और अपनी खामी इंसान को अपने पाँव के नीचे झुक कर के देखना चाहिए कि कितनी खामियां मुझ में पड़ी है ना। सुराही ने कहा चलनी से, सुराही ने कहा चलनी से, या चलनी ने कहा सुराही से कि देखो सुराही, तुम में एक छिद्र है जिससे तुम्हारा पानी गिरता है। तो सुराही ने कहा कि तुम एक चलनी हो, तुम्हारे अंदर तो इतने छेद हैं कि पानी का नाम व निशान न रहेगा। मुझे तो कोई पलटेगा तब पानी गिरेगा, मुझे तो जब कोई उड़ेलेगा तब पानी गिरेगा। तो मैं किसी के प्यास बुझाने का काम करती हूँ। तो उसने कहा कि मैं प्यास तो बुझाने का काम नहीं करती, पानी तो मैं नहीं रख सकती, लेकिन मैं भी कुछ तो काम करती हूँ, मैं भी तो कुछ काम करती हूँ। मैं आटे को, मैदे को स्वच्छ करने का काम करती हूँ। तो अक्सर देखिएगा लोग कहता है कि एक ख़राब घड़ी भी जो है ना 24 घंटे में एक बार सही समय दे दिया करती है। तो किसी को ख़राब नहीं समझना है। और अच्छे लोग जो है कभी किसी को ख़राब नहीं कहते। उनको बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आपको सबकी प्रशंसा करनी होगी, है ना। अक्सर मैंने कहा था कि एक शराबी को जो ख़राब रास्ते पर चल रहा है, लोगों के साथ बुराई कर रहा है, लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, अगर आप उसको प्यार से समझाएंगे तो भी वो संभल सकता है, वो आपकी बात को सुन सकता है। लेकिन आप उसको र्यूडली गुस्से में बताएंगे,
और आप गुस्सा करके बताएंगे कि आप इस काम को छोड़ दीजिए, तो नेवर, दे विल नॉट बी, वो कभी सही नहीं होगा और बात को नहीं समझेगा। इसलिए ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड विद लव, इसलिए उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ हमें तपना पड़ता है और हमें अपने जीवन में असफल होना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है और निंदा सहनी पड़ती है और दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। ठोकरें ही इस ज़िंदगी को बनाती हैं, इसलिए ठोकर खाना ज़रूरी है ना। रास्ते का पत्थर ठोकर, रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। फिर से सुनिए इसको, रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया और जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा दिया। कितने घाव लगे हैं ये मत पूछो मेरे दिल में, कोई आगे फेंक गया तो कोई पीछे हटा गया। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। जय हिंद, जय भारत। सी यू, वॉच माय वीडियो अगेन एंड अगेन। बार बार सुनिए मेरे वीडियो को, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीख करके जो है लोगों को और आगे डिलीवर कीजिए, लोगों को ट्रांसफ़र कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू, थैंक यू so much, bye bye, watching to AR Khan sir, bye bye, have a nice day.